गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 हिंदी प्रिय विद्यार्थियों। इसके पहले हम लोग पाठ 1 चिर महान का भावार्थ पढ़ लिए, कविता पढ़ लिए, उसका भावार्थ जान लिए हैं। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, आप ईश्वर से कैसा वरदान पाना चाहेंगे? ये आप सोच करके लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, कवि किसका प्रेमी बनने की कल्पना कर रहा है? तो इसका उत्तर है, कवि सौंदर्य, सत्य और जनहित का प्रेमी बनने की कल्पना कर रहा है। लिखित प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कवि सभी दिशाओं में क्या फैलाना चाहता है? तो इस प्रश्न का असही है, प्रेम फैलाना चाहता है। दूसरा प्रश्न, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, असही है, जिसमें सभी व्यक्ति मिल जाएं। प्रश्न 3, प्रस्तुत कविता के लेखक कौन है? इसका ब सही है, सुमित्रा नंदन पंत। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने क्रॉस लगाइए। पहला प्रश्न है, कवि मानव की रक्षा के लिए प्रभु से अमरदान प्राप्त करना चाहता है। सही है। दूसरा प्रश्न, कवि विश्व में नए जीवन का सवेरा लाना चाहता है। सही है। तीसरा प्रश्न, कवि मानव के हित की कल्पना कर रहा है। यह बात भी सही है। चौथा प्रश्न, कवि मानव को डर, संदेह व अंधभक्ति से मुक्त करना चाहता है। यह भी सही है। प्रश्न 5, कवि सभी दिशाओं में प्रेम का प्रसार करना नहीं चाहता है। यह गलत है। ग, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो इस प्रश्न का में जो खाली जगह दिए गए हैं वो कविता में से इसकी जो लाइनें छूट गई हैं वो देख करके लिखेंगे। घ, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, इसका भावार्थ हमने आपको पढ़ाया है, उसमें से देख करके लिखेंगे। प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि कैसा प्रकाश बनने की अभिलाषा रखता है? तो पहले प्रश्न का उत्तर है, कवि ऐसा प्रकाश बनना चाहता है जो मानव के लिए लाभदायक है। दूसरा, कवि किस लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है? दूसरे प्रश्न का उत्तर है, कवि भय, संशय और अंधभक्ति जैसी कुरीतियों से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तीसरा प्रश्न, कवि किसका प्रेमी बनने की प्रार्थना कर रहा है? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, कवि उसका प्रेमी बनने की प्रार्थना कर रहा है जो मानव का हित करे, भलाई करे। प्रश्न 4, कवि ने चिर महान किसे बताया है? तो प्रश्न 4 का उत्तर है, कवि ने ईश्वर को चिर महान बताया है। प्रश्न 5, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण बनने से क्या तात्पर्य है? प्रश्न 5 का उत्तर है, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण बनने से कवि का तात्पर्य है कि संपूर्ण संसार के लोगों में अच्छे आचरण, व्यवहार, हृदय की पवित्रता, सच्चाई और प्रेम का भाव हो। प्रश्न संख्या 6, नवजीवन का विहान कथन से कवि का क्या आशय है? तो प्रश्न संख्या 6 का उत्तर है, नवजीवन का विहान कथन से आशय यह है कि संसार के लोगों में प्रेम और भाईचारा हो, उनके मन से डर, संदेह और अंधभक्ति दूर हो, तभी नया सवेरा आएगा। भाषा एवं व्याकरण, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। विहान सवेरा, सौंदर्य सुंदरता, परित्राण रक्षा, मानव मनुष्य, सत्य सही, अखिल संपूर्ण, भय डर, जग संसार। इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अंधभक्ति, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। अंधभक्ति का अर्थ है बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करना। सौंदर्यपूर्ण का अर्थ है जो सुंदरता से परिपूर्ण हो। नए वाक्य बनाइए। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। संशय, इस संशय का वाक्य प्रयोग होगा, स्कूल कब खुलेगा, इसमें अभी संशय है। दूसरा प्रश्न, अखिल का वाक्य बनाना है। अखिल विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। महान का वाक्य प्रयोग है, ईश्वर ही महान है। चौथा, अंध, इसका वाक्य प्रयोग है, किसी की अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। पांचवा, परित्राण का वाक्य प्रयोग है, डॉक्टरों द्वारा मरीजों का परित्राण होगा।
परित्राण मीन्स रक्षा करना, तो डॉक्टरों द्वारा मरीजों का परित्राण होगा, तो जो शब्द रहता है उसी को वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब अनुभव विस्तार, अध्यापक की सहायता से इन रचनाकारों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो पहला चित्र जो है वो महादेवी वर्मा का है, दूसरा चित्र सुमित्रा नंदन पंत का है, तीसरा चित्र मुंशी प्रेमचंद्र का है और चौथा चित्र रविंद्रनाथ टैगोर का है। आशा करता हूँ कि इसकी एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।